ये कहते हैं साहब हमें मजहब के लिए कोई फुर्सत नहीं है। आज वो बाबा जिसे चलने का शऊर नहीं है, जिसे बैठने का शऊर नहीं है, माज़ल्लाह वो कमेंट करता है, लिखता है, बोलता है, बोल रहा है कि दूसरे मजहब के पास माज़ल्लाह एक ही कॉल लगाने का जरिया है, एक ही उनके पास माज़ल्लाह खुदा है, और अगर वो नाराज हो जाए तो फिर बाकी का वह तो इनका तो कॉल किसी के पास लगेगा नहीं। माज़ल्लाह हमारे पास तो इतनी सूरतें हैं कि इनको कॉल नहीं तो उनको लग जाएगा, उनको कॉल नहीं तो उनको लग जाएगा, उनको कॉल नहीं तो उनको लग जाएगा। लोग वलियों तक पहुंचे थे, नबियों तक पहुंचे थे, माज़ल्लाह खुदा की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं, मगर कौन बोलेगा, इनके खिलाफ कौन लड़ेगा। ऐसा लगता है भारत डेमोक्रेसी मुल्क नहीं, ऐसा लगता है कि भारत जमहूरी मुल्क नहीं है, जिसने जो चाहा बोल दिया। मगर मैं बताना चाहूंगा, जो लोग माज़ल्लाह ये कहते हैं कि एक ही खुदा है, वो नाराज हो जाए तो फिर कौन सुनेगा। तुझे पता नहीं है ये खुदा, मेरा खुदा तो वो खुदा है जो माँ बाप से भी 70 गुना ज्यादा मेहरबान है। वो रब जो गुनाहगार बंदों के आंसुओं के कतरे को पसंद करता है, वो रब जो गुनाहगारों की आवाज को पसंद करता है। जब कोई बंदा खुदा को एक बार आवाज देता है तो मालिक को मौला 70 बार वहां से आवाजें आती हैं, बोल मेरे बंदे तू मुझसे क्या कह रहा है। आज इनकी जबानें इतनी बढ़ गई, इन्हें शऊर नहीं है, इन्हें अक्ल नहीं है। काश इन्होंने उस बुढ़िया से भी अक्ल ले लिया होता, जिस बुढ़िया ने दहरिया के मुनाजरे में कहा था, ऐ दहरिया तू कहता है खुदा एक है तो दलील दो, मैं अपने चरखे से बता सकती हूँ कि खुदा एक है। बड़े बड़े मुनाजिरों ने कहा था, ऐ बूढ़ी औरत क्या तू आलिमा है, क्या तू फाजिला है। उसने कहा था मैं आलिमा नहीं हूँ, मैं फाजिला नहीं हूँ, मगर मैं जवाब दे सकती हूँ। देख ये मेरा चरखा है, मैं अकेले घुमाती हूँ, अगर इसके घुमाने वाले दो हो जाएं तो मैं दाहिने तरफ घुमाऊं और वो बाएं तरफ घुमाए तो ये चरखा टूट जाएगा। सुन, अगर इस कायनात का चलाने वाला खुदा एक है, अगर दो होते तो वो कहता सूरज पश्चिम से निकलेगा, वो कहता सूरज पूरब से निकलेगा, वो कहता चांद पूरब से निकलेगा, वो कहता चांद पश्चिम से निकलेगा। अगर चलाने वाले दो होते तो टकरा जाते। यही वजह है मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो लोग माज़ल्लाह आज खुदा की वहदानियत को चैलेंज कर रहे हैं, खुदा को नाराज कर रहे हैं। याद रखना खुदा तो कल भी एक था, उस जैसा कायनात में कोई नहीं है, उतना पावरफुल दुनिया में कोई नहीं है। कायनात के सारे ब्रिलियंट और अक्ल वालों को जमा करो। अक्ल वाले कौन है? कुरान तो अक्ल वालों से खिताब करता है, कुरान तो इल्म वालों से खिताब करता है। कुरान कहीं पे कहता है यतफक्करून, ऐ फिक्र रखने वालों मेरी तरफ देखो, यतदब्बरून, ऐ गौर करने वालों मेरी तरफ देखो। साहब सबसे ज्यादा जो ब्रिलियंट लड़के रहते हैं वो साइंस का इंतखाब करते हैं, साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जितने भारत के ब्रिलियंट है सबको जमा कीजिए, अक्ल वालों को। साहब याद रखिएगा जो सबसे ज्यादा ब्रिलियंट होता है उसका मैथ मजबूत होता है। लोग कहते हैं ना आलिमों में भी जो आलिम सबसे ज्यादा तेज होता है वो साहब इल्मे मीरास का बहुत बड़ा माहिर होता है, क्योंकि उसमें रियाजी की जरूरत पड़ती है। अब ये सारे इल्मे रियाजी वालों को जमा कीजिए और जमा करके पूछिए, साहब ये बताइए गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है? कहेंगे मौलाना गिनती की शुरुआत एक से होती है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छह, छह के बाद सात, कहा सात के बाद कहा गिनती की कोई इंतहा नहीं है, गिनते चले जाओ। कुरान ने 1450 बरस पहले कहा कि तुम अल्लाह की नेमतों को चाह कर भी शुमार नहीं कर सकते हो, उसकी नेमतें कितनी हैं, इसलिए जिंदगी में कभी गिनती पूरी नहीं हो सकती। 100 के बाद 101 आएगा, 1000 के बाद 1001 आएगा, लाख के बाद 1,00,001 आएगा, करोड़ के बाद 1,00,00,001 आएगा। मैंने कहा चलो साहब गिनती की इंतहा नहीं है, मगर गिनती की इब्तिदा
देख लेते हैं। 10 से पहले 9 है, 9 से पहले 8 है, 8 से पहले 7 है, 7 से पहले 6 है, 6 से पहले 5 है, 5 से पहले 4 है, 4 से पहले 3 है, 3 से पहले 2 है, 2 से पहले 1 है। मैंने कहा बता ये 1 से पहले क्या है? कहा मौलाना 1 से पहले 0 है, यानी 0 है, 1 से पहले कुछ नहीं है। कहा फिर ये 1 कहां से आया? कहा ये 1 अपने आप आया है। कहा ये 2, कहा इसी 1 ने 2 को बनाया है। कहा 3, कहा इसी 1 ने 3 को बनाया है। कहा ये 4, कहा इसी 1 ने 4 को बनाया है। ये 5, कहा इसी 1 ने 5 को बनाया है। कहा अगर ये 1 ना हो, कहा 1 ना हो तो सैकड़ों नहीं होंगे, ये 1 ना होता तो करोड़ों नहीं होते, ये 1 नहीं होता तो अरबों नहीं होते। ओ भारत के ढोंगी बाबाओ, तुम उस खुदा को चैलेंज कर रहे हो, कहते हो कि हमारे पास माज़अल्लाह लाखों माबूदाने बातला है, एक से बिगाड़ हो तो दूसरे के पास चले जाए। इसका मतलब है तुम जिनकी भक्ति की बातें करते हो, तुम उनकी बातें मानने को तैयार नहीं हो। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक खुदा के मानने वाले कल भी उसके सामने सर झुका रहे थे और आज भी उसके सामने सर झुका रहे हैं। याद रखना, तुझे पता नहीं है वही रब है जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। ये सारी दुनिया के अक्ल वाले कहते हैं अगर वो 1 ना होता तो आज साइंटिस्ट नहीं होते, अगर वो 1 ना होता तो ये आलिम और उलमा नहीं होते, अगर ये 1 नहीं होता तो ये कुफार और मुशरिकीन भी नहीं होते, अगर वो 1 नहीं होता तो ये जमीन और आसमान भी नहीं होते। अरे उस खुदा की बात छोड़, उस खुदा ने इस जमीन पर अपने इतने दोस्तों को पैदा कर दिया कि साहब तुम उनसे तो टकरा करके देख लो। कभी तुमने ख्वाजा गरीब नवाज का दास्तान नहीं पढ़ा तो फिर से पढ़ लो। तुमने हुजूर हाफिज मिल्लत की जिंदगी का मुताला नहीं किया, फिर से कर लो। तुमने मखदूमा सिमना की जिंदगी का मुताला नहीं किया, फिर से कर लो। तुमने आला हजरत की जिंदगी का मुताला नहीं किया, फिर से कर लो। नाराजगी तो दूर की बात, और रब अपने बंदों से इतना प्यार करता है। बंदा नमाज न पढ़े रिस्क दे रहा है, बंदा रोजा न रखे रिस्क दे रहा है, बंदा उसकी इबादत न करे रिस्क दे रहा है, बंदा उस खुदा के बजाय लाखों माबूदाने बातला के आगे सर झुकाए फिर भी वो रिस्क दे रहा है। अब ए जालिम, जब खुदा तुझ जैसे नाफरमान से नाराज नहीं होता तो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान से क्या नाराज होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम बिहारी, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज साहब इनकी हिम्मतें इतनी बढ़ गई कि गरीब नवाज के आस्थाने के ऊपर हमला आवर हो गए। इन्हें हमें ये संविधान याद दिलाते हैं, इन्हें संविधान याद करने की जरूरत है। ओ गरीब नवाज, अगर एक खराउन पड़ गया ना तो तेरी खोपड़ी उलट पलट जाएगी। उससे टकराने की कोशिश न करना जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस कुदसी है, मन आदली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब, जो किसी वली से दुश्मनी करेगा वो खुदा से दुश्मनी करेगा। याद रखना, ये ताकत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से टकराने का। अजीब इत्तेफाक है साहब, यहाँ ओथा नहीं था, फला ओथा नहीं था। मैं भी कहता हूँ ओ भारत के ढोंगी लोगों, तुम कहते हो फला जगह हम थे आप नहीं थे, फला जगह हम थे आप नहीं थे। अरे इंसानियत का वजूद तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से है और आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। इसलिए मैं भी कहता हूँ कि हम पहले थे। तुम जैसे पाखंडियों का भारत क्या पूरी दुनिया में कहीं पे वजूद नहीं। हक है, हक है। बताओ, पूरी दुनिया में कहीं वजूद नहीं था। लेकिन मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, मैं आपको जज्बात दिलाने नहीं आया हूं कि आप उठिए और गोलियां चला दीजिए। मैं आपको ये जज्बात दिलाने के लिए नहीं आया हूं आप उठिए और किसी के ऊपर बम बरसा दीजिए। याद रखिएगा, आज कुछ लोग साहब हमारी कौम की बेटियों की नकाब वाली तस्वीरें फेसबुक पर डाल रहे हैं और पत्थर उनके हाथ में है और दिखला रहे हैं कि ये भारत की हिंदू बेटी है जिसने लाखों पदक जीतकर इंडिया को दिए हैं। इतनी
हिंदू बेटियों की फिक्र है तो भारत की उस पहलवान बेटी के बारे में क्या कहोगे जो मुसलमान नहीं थी, हिंदू थी, कई पदक जीतकर उसने भारत के नाम रोशन किए, मगर उसकी इज्जत लूटने वाला इंडिया में कौन था? क्या कोई मुसलमान था? क्या कोई कलमा पढ़ने वाला था? क्या कोई गरीब नवाज का मानने वाला था? नहीं, तुम्हारे ही लीडर थे जिन्होंने उस लड़की की इज्जत लूटी थी और दिल्ली के इंडिया गेट पर बैठकर अपनी इज्जत की गुहार लगाती रही, मगर उसे टांग कर पुलिस वालों ने फेंक दिया और उसकी एक सुनवाई नहीं हुई। मैं कहता हूं ये इस्लाम है, इस्लाम। पत्थर की बात करते हो, अरे हम तो उस नबी के मानने वाले हैं, पत्थर चलाने वाले को मुसलमान नहीं बल्कि नबी का किरदार देखो। ये पत्थर चलाना मुसलमानों का किरदार नहीं, ताइफ का मैदान है। मेरे नबी इस्लाम की तबलीग के लिए गए हैं, अल्लाह की वहदानियत की गुफ्तगू हो रही है। ऐ ताइफ के लोगों, कलमा पढ़ लो, सच्चाई के राह पे आ जाओ, करोड़ों माबूदाने बातिला को छोड़ दो, बदले में पत्थर चलाए जा रहे हैं। मुस्तफा करीम के नालैने मुबारक खून से भर गए हैं। सोचो, जरा सा जिस्म जख्मी है, चलने की सलाहियत सकत बाकी नहीं है। एक बागीचे में बैठ जाते हैं, इतने में फरिश्ते हाजिर होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो जाए तो इस पहाड़ को उन पे पलट दिया जाए। या रसूल अल्लाह, आपकी इजाजत हो जाए तो इनको निस्तो नाबूद कर दिया जाए। सरकार कहते हैं नहीं नहीं, याद रखना, मैं इनके लिए बद्दुआ करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो इनकी हिदायत की दुआ करने के लिए आया हूँ। अल्लाह के नबी अर्ज़गुज़ार दुआ फरमाते हैं, मालिको मौला इन्हें हिदायत दे दे। ऐ लोगों, याद रखना, अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा था, ऐ सहाबा, तुम जिनके बारे में कह रहे हो, एक दिन आएगा इसी ताइफ के मैदान में माबूदाने बातिला का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, और ताइफ की जमीन पर अगर परचम लहराएगा तो मजहब इस्लाम का लहराएगा। आज ताइफ की जमीन पर वही हुआ, इसलिए याद रखना, पत्थर चलाना ये इस्लाम का किरदार नहीं, बल्कि पत्थर खाकर भी दुआएं देना ये मुस्तफा जाने रहमत का किरदार। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो किरात, फैज़ाने सरकारे सुरकाही। आमिना के लाल की सुन्नत है, इसलिए हमें न घबराओ। आज मुसलमान कह रहे हैं मौलाना साहब हालात बहुत खराब है। मैं कहता हूँ कितने हालात खराब है। क्या बेलाल हबशी ने जब इस्लाम कबूल किया उससे भी ज्यादा आज हालात खराब है? बताओ, क्या हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने जब इस्लाम कबूल किया क्या उससे भी ज्यादा हालात खराब है? मैं आज पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताओ, कितने लोग हैं जो इस्लाम से मोहब्बत करते हैं? जरा हाथ उठाइए तो। सारे लोगों को मोहब्बत है ना? अब हाथ नीचे रख लीजिए। इस्लाम से मोहब्बत है, माशाअल्लाह। हमारे शोराए इस्लाम भी पढ़ते हैं, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, लेकिन कैसे रहेगा? इस जलसे में जितने लोग नौजवानों के सरों पर टोपियां नहीं है, क्या किसी ने मना किया कि तुम टोपी पहनकर जलसे में मत जाना? आप फज्र की अजान होती है, आप मस्जिदों में नहीं जाते हो, क्या कोई आपके दरवाजे में ताला लगा कर रखा है कि तुम मस्जिदों तक मत जाना? आपके घरों में कुरान है मगर आप कुरान नहीं पढ़ते हो, क्या किसी ने कहा कि कुरान की तिलावत की आवाज आएगी तो हम जाकर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दें? आज हमारी बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है और मजारों पर 1 लाख चादरें चढ़ रही। बताओ ईमानदारी से, मजारों पर चादरें चढ़ाना ज्यादा जरूरी है या बेटियों के सरों पे दुपट्टा चढ़ाना ज्यादा जरूरी है? अरे फैसला आप कीजिए, क्या चढ़ाना जरूरी है? क्यों? आला हजरत ने तो लिखा कि मजार शरीफ पर 1 चादर चढ़ाई ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। मगर हम लोगों ने इतनी चादरें चढ़ा दी ना कि अब साहब बड़े बड़े मजावीरों ने चादर पे निशानियां लगा दी। आप इधर चढ़ाए उधर भी उठ करके चादर चली। चादर का कारोबार गर्म हो गया। उसकी वजह सिर्फ ये है कि लोग इल्म छोड़कर
जिहालत की अंधेर कोठरी में कदम रखकर, 5-5 अंगूठियां पहनकर, अल्लाह अल्लाह सोने का चैन पहनकर और हाथ में कड़ा पहनकर मजाविद बन गए। अल्लाह अकबर। और उन लोगों ने चादरों का खेल शुरू कर दिया। यही वजह है बुजुर्गों का मिशन चादरों को फरोग देना कभी नहीं रहा। उनका मिशन था कि अल्लाह की वहदानियत की तबलीग हो, आहा रसूलुल्लाह की रिसालत की तबलीग हो, इस कौम को उरूज मिले, ये कौम तरक्की करे। यही वजह है मखदूम सिमना के वालिद गिरामी ने अपनी हुकूमत में सिमना में 1000 मदरसे बनवाए। मुस्तफा जाने रहमत ने मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर से पहले सुफा जैसे चबूतरे पे पढ़ाना शुरू किया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने सबसे पहले दीनी तालीम देना शुरू किया। सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने पूरी जिंदगी वहां के निजामिया में पढ़ाते रहे। आप आला हजरत की जिंदगी देखें, हाफिज मिल्लत की जिंदगी देखें, मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी देखें। यार आज की रात में तो सबसे बड़ी फजीलत हुजूर हाफिज मिल्लत की जिंदगी देखें। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकार सुरकाही की जिंदगी ये नहीं बता रही है कि सरकार सुरकाही ने मदरसे की बुनियाद पहले रखी और उनकी खानकाह का वजूद बाद में है? ईमानदारी से बताओ, क्या जरूरत थी इन बुजुर्गों को इदारे कायम करने के? मकसद ये था, इदारे जब कायम होंगे तो आलिम पैदा होंगे, हाफिज पैदा होंगे, कारी पैदा होंगे। जब आलिम हाफिज और कारी पैदा होंगे तो मजारों पर चादर का सौदा नहीं होगा, बल्कि एक चादर चढ़ेगी, मजार की भी हिफाजत होगी और इस्लाम की भी हिफाजत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान इस्लाम की भी हिफाजत होगी। आप ईमानदारी से बताएं, लोग कहते हैं आलिमों ने क्या किया? मैं पूछना चाहता हूं, ये आलिम नहीं होते आपको कलमा कौन पढ़ाता? ये आलिम नहीं होते आपके बच्चों को कुरान कौन पढ़ाता? ये आलिम नहीं होते आपके बच्चों को दिनियात की किताबें कौन पढ़ाता? ये आलिम नहीं होते मस्जिद में जुमे में खड़े होकर ईमानदारी से बताओ कौम से कि इस्लाह की गुफ्तगू कौन करता? ये आलिम नहीं होते तो तुम्हारा निकाह कौन पढ़ाता? ये आलिम नहीं होते